प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं एचएसएससी प्रीवियस पेपर। देखते हैं आज ग्रुप डी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीछे भी हमने ग्रुप डी के काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ग्रुप डी 17/11/2018 इवनिंग शिफ्ट एग्जाम्स हम देख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं, सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं ग्रुप डी इवनिंग 17/11/2018 मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। आइए देखते हैं। बार बार हर ग्रुप डी के मॉर्निंग इवनिंग या अलग अलग 5 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे प्रत्येक में आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन दिया गया है। बोर्ड मास का इसमें हम प्रयोग करते हैं, बार बार इसका जिक्र हम कर चुके हैं। बोर्ड मास, बी से आपका ब्रैकेट, ओ से आपका ऑफ, ऑफ यानी का यानी मल्टीप्लाई, डी से आपका डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। इस टाइप से हम यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का यानी गुणा, फिर हम भाग को हल करते हैं, फिर हम उसके बाद गुणा को हल करते हैं और फिर प्लस माइनस में से हम किसी को भी आगे पीछे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम रीजनिंग में इन निशान को चेंज करेंगे क्योंकि वह प्लस को गुणा मान रहा है, गुणा को भाग यानी डिफरेंट टाइप्स के वो मान रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं 10, 4, 25, 5, 8 ये दिया गया है। देखिए 10, 4 यहां पे क्या दिया गया है, प्लस को गुणा, यहां पे निशान चेंज करेंगे। प्लस को उसने गुणा माना है, फिर उसने गुणा को माइनस माना है तो इधर माइनस का यूज करेंगे। फिर आगे देखेंगे माइनस को उसने क्या माना है, भाग माना है, तो यहां भाग का यूज करेंगे। और फिर आपने भाग को क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, यहां पे प्लस का यूज करेंगे, प्लस। तो प्रिय विद्यार्थियों 4 निशानों का प्रयोग हुआ है, मल्टीप्लाई, माइनस और भाग और आपका प्लस। देखिएगा चारों में से सबसे पहले भाग का यूज करेंगे, जैसे बोर्ड मास में हमने देखा, भाग फिर गुना फिर प्लस और माइनस। इतने को हल करेंगे, 25 भाग में 5 क्या मिल गया हमें, 5। अब गुणा हल होगी, इतना हम हल कर चुके हैं जो सर्कल में बंद है, 10 गुणा 4 इतना हल कर दिया, 40। इन दोनों सर्कल के बीच माइनस का निशान बचा है, 5 ये हल होके आ गया, पीछे प्लस और 8। 40 माइनस 5 प्लस 8, प्लस माइनस में से कुछ भी यूज कर लो। 40 में से 5 गया 35, 35 में 8 जोड़ा आपका 43, 43 राइट आंसर हो जाएगा। 40 में से 5 गया 35, 35 में 8 जोड़ा 43, नन ऑफ दीज कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड दिया गया है। अल्फाबेट्स हमने बार बार सीखा था पिछली वीडियो में भी। इजोटी के अनुसार हमें चलना होता है, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25 और इनसे रिलेटेड आगे पीछे के नंबर हम याद कर सकते हैं। 2-3 बार दोहराओगे आसानी से याद हो जाएंगे। इजोटी E5, J10 और 15, T20 और Y आपका 25। जैसे ही अल्फाबेट्स दिखाई दें हमें देखना होता है उसके सामने की वैल्यू क्या अल्फाबेट्स ही हैं क्या। यदि सामने अल्फाबेट्स हैं तो वो अल्फाबेट्स उन्हीं अल्फाबेट्स में से हैं। यदि सेम अल्फाबेट्स आगे पीछे करके दिए गए हों तो समझ लीजिएगा अल्फाबेट्स के नंबरों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और यदि डिफरेंट टाइप के यहाँ अलग अल्फाबेट्स, उसके वैल्यू अलग डिफरेंट अल्फाबेट्स या नंबर ही दे दिए, वो अपने आप में डिफरेंट हो गए, जैसे यहाँ अल्फाबेट्स हैं नंबर ये खुद ही डिफरेंट हो गए, तो समझ लीजिएगा डिफरेंट चीजें दी गई तो अल्फाबेट के नंबरों की आवश्यकता, अन्यथा उसी में से है तो अल्फाबेट के नंबरों की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं। ICE बराबर किसके दे दिया, 17 के। तो T पूछा गया है किसके बराबर होगा, TEA। ICE नंबर डालेंगे 9, 3, 5। क्या इनका टोटल 17 होगा, जरूर। 9, 3, 12, 12, 5, 17 इनकी कोई कैलकुलेशन, इनका टोटल 17 हो गया। जैसा वो चलेगा वैसा हम चलेंगे। तो 20, 5, 1, 20, 5, 25, 25 और 1, 26 ऑप्शन सी में दिया गया है राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप आसानी से हल कर लेंगे। यदि आपको नंबर्स याद होंगे बस नंबर्स डालेंगे और वैल्यू हमें देखनी है, वैल्यू किस टाइप की उसने यहां पर दी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कैलेंडर से सवाल दिया गया है। पिछले ग्रुप डी की जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस पेपर की, वो भी देख लीजिए। ग्रुप डी मॉर्निंग 11/11/2018 में क्वेश्चन दिया गया है और हमने अच्छे से
से डिटेल से सीखा था। कैलेंडर का कंसेप्ट मैंने सिखाया था। सारा कैलेंडर में खेल जो है वो 7 का खेल है, क्योंकि हमारे पास दिन टोटल 7 ही होते हैं। चाहे महीने की बात करें, एक महीने में भी 7 ही दिन होते हैं। फर्क इतना है वो दिनों की रिपीटेशन होकर के उसमें उनकी संख्या 30, 31, 28, 29 हो जाती है। दिन चाहे साल की बात करें चाहे सप्ताह की बात करें, एक साल में भी दिन सिर्फ 7 ही रहते हैं। वो दिनों को रिपीटेशन होकर उनकी संख्या 365 या 366 हो जाती है। 7 दिन बाद प्रत्येक दिन रिपीट होता रहता है, ये बात हमने सीखी थी। यदि आज सोमवार होगा, 7 दिनों बाद फिर आपको दोबारा सोमवार देखने को मिलेगा। अगले 7 दिन बाद यानी आज से 14 दिन बाद भी फिर सोमवार देखने को मिलेगा। उससे अगले 7 दिन बाद यानी आज से 21 दिन बाद भी सोमवार देखने को मिलेगा। उससे अगले 7 दिन बाद यानी आज से 28 दिन बाद भी सोमवार देखने को मिलेगा। दिनों को सप्ताह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 दिनों की एक यूनिट हो गई, एक सप्ताह हो गया। आज यदि सोमवार रहेगा तो सप्ताह बाद भी सोमवार रहेगा, 2 सप्ताह बाद भी आपका सोमवार रहेगा, और लाखों सप्ताह बाद भी सेम आपका सोमवार मंडे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। 9 सितंबर को रविवार दिया गया है, 18 सितंबर को बताना है। यदि 9 को रविवार दिया गया है तो 7 दिन बाद यानी 9 और 7 16 को भी क्या रहा होगा, रविवार। जब 16 को रविवार है तो 17 को सोमवार और 18 को मंगलवार। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। 9 को रविवार तो 18 को पूछा था 9, 7 दिन आगे बढ़ेंगे, 16 को सोमवार रविवार तो 16 को रविवार तो सोम मंगल, 18 को मंगल। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी वैसे डायरेक्ट ही मेथड है, अलग से भी कर सकते हैं। यदि 7 का कंसेप्ट समझ लिया है तो देखें कैसे। 9 को रविवार बताना कब का, 18 कितने दिन आगे जाना, 9 डे। कितने दिन, 9 डेज आगे जाना है। मत जाइएगा 9 डेज आगे, क्योंकि 9 डेज का मतलब क्या है, 9 डेज आगे जाने का मतलब 1 वीक। 9 डेज आगे जाने का मतलब है 1 वीक प्लस 2 डेज, 1 वीक प्लस 2 डेज, 1 सप्ताह और 2 दिन। तो 1 सप्ताह आगे मत जाइए, अभी समझाया था। चाहे आपको लाखों सप्ताह आगे जाना हो, जाइए मत, क्योंकि लाखों सप्ताह बाद वही दिन रिपीट। आज रविवार 9 दिन आगे जाना था, 7 तो उड़ा दीजिएगा, 7 दिन बाद तो वही मिलेगा। सिर्फ 2 दिन आगे जाना है, यानी 1 वीक आगे मत जाइए। रविवार से सिर्फ 2 दिन आगे सोम मंगल, यानी माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना ईजी है कैलेंडर। कैलेंडर को दिमाग में हवा मत लीजिए, बस कंसेप्ट को समझिए। 7 दिन बाद वही दिन रिपीट। 9 को रविवार तो 7 दिन बाद 9 दिन आगे जाना है, 7 दिन बाद तो वही दिन, सिर्फ रविवार से 2 दिन। डायरेक्ट टिक कर सकते हैं यदि पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में घुस चुका है तो। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या है। AYC DVFGSIJPL क्वेश्चन मार्क। आइए प्रिय विद्यार्थियों, डिफरेंट टाइप के नंबर दिए हैं तो समझ लीजिए, नंबरों की आवश्यकता है, डाल लीजिए। पेपर में मत डालिएगा, अभी परिपूर्ण हो जाइएगा, वहां आपको खुद करना है या समझाने के लिए डाले जा रहे हैं। 1, 25, 3, 4, 22, 6, 7, 19, 9, 10, 16, 12। जैसे ही मैंने नंबर डाले, देखते ही ट्रिक पता चल गई। बीच में तो बड़ा नंबर है, आगे पीछे छोटे। 1 और 2, 3, 1 और 2, 3। देखिए आगे पीछे वाले, 4 और 2, 6, 7 और 2, 9, 10 और 2, 12। इसका मतलब कोई ना कोई आगे पीछे वाले जो नंबर आएंगे उनमें क्या होगा, +2। क्या होगा उनमें, +2। सबसे पहले चेक कर लो किन ऑप्शन में आगे पीछे के +2, क्या इनमें है, नहीं तो ऑप्शन भी नहीं। क्या इसमें 14, 15, नहीं, +1 है, ऑप्शन भी नहीं। 14, 15 +1 ऑप्शन, अपने आप उत्तर बच गया। माइंड का खेल है सारा। क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने माइंड को स्थिर रखिएगा, अच्छे से उसका प्रयोग किया। आगे पीछे +2 था तो डायरेक्ट आंसर चेक कर लीजिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, एक ही ऑप्शन में आगे पीछे +2 है। पूरा सोल्यूशन मत कीजिएगा, लेकिन आपको फिर भी समझा दूं, कंप्लीट सोल्यूशन हो सकता है एक से अधिक में +2 मिलता, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उससे अगला कदम लेंगे, फिर और अगला कदम लेंगे। यानी जितने जैसे ही जिस टाइम डिफरेंट मिल जाए उसी टाइम वहीं रुक जाना है और समय की बचत करनी। जैसे स्टार्टिंग में डिफरेंट मिला, आगे पीछे +2, एक ही ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो। लेकिन पूरा सोल्यूशन आइए देखते हैं। अब इसमें पहला अक्षर भी ढूंढना हो, क्या रहेगा, क्योंकि यहां तो हमें मिला आगे पीछे +1 में ही था, हमने टिक कर दिया। लेकिन देखिएगा 1 से शुरुआत हुई, यहां 4 से शुरुआत, कितना प्लस होकर के, 3 प्लस होकर के शुरुआत हुई है।
फिर 3 प्लस हुआ 4 3 7, फिर 3 प्लस 10, फिर 3 प्लस 13, यहां नंबर 13, तो 13 में 2 प्लस करें पिछला नंबर 15, बीच वाला नंबर देखें 25, 3 कम 22, 3 कम 19, 3 कम 16, 3 कम 13, तो पूरा आंसर ये रहा। अपने आप मैच होगा क्योंकि एग्जामिनर ने पहले ही सेट करके दे रखा, आप पूरा सोल्यूशन मत कीजिए। अब इसको देखिए दूसरे पैटर्न से भी कर सकते थे। एक तो हमने पैटर्न बताया प्लस 2 2, आगे पीछे प्लस 2 2। आइए दूसरा पैटर्न देखते हैं। डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, पहले अक्षर उठाते हैं, 1 और 3 4, 3 7, 3 10, 3 13। अब दूसरे अक्षर उठाते 25, 3 कम 22, 3 कम 19, 3 कम 16, 3 कम 13। तीसरे उठाते 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। किसी भी एंगल से आप उसको सोल्व कर सकते हैं, आगे पीछे हर तरह से उसमें ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। यदि आपके उसके कंसेप्ट को पता है, आपको उसके नंबर्स को याद हैं, तो आसानी से उसके साथ खेल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 5 10 17 37। हमने चर्चा की थी सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए, उसकी कड़ी को जानने के लिए प्लस माइनस भाग गुणा वर्ग घन आदि का ज्ञान होना जरूरी है। यदि सीरीज आगे बढ़ रही है तो समझ लीजिएगा उसके अंदर प्लस, उसके अंदर गुणा वर्ग घन का यूज हो सकता है। यदि सीरीज पीछे हट रही है तो उसमें माइनस और भाग का यूज हो सकता है। हम देखेंगे, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। सीरीज थोड़ी आगे बढ़ रही है तो प्लस को यूज में लेना है, सीरीज थोड़ी पीछे हट रही है तो माइनस को यूज में लेना है। सीरीज थोड़ी उछाल में आगे बढ़ रही है तो गुणा को यूज में लेना है, सीरीज उछाल में पीछे हट रही है भाग को यूज में लेना है, और उछाल में आगे बढ़ रही है तो उसमें वर्ग और घन भी यूज हो सकते हैं। वो आपको वर्ग और घन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कम से कम 20 तक आपको घन और 30 तक वर्ग ही चल जाएगा, क्या उसमें वर्ग घन का यूज हुआ है अथवा नहीं। आइए देखते हैं। 2 से 5 पे गए हैं, थोड़ी सी सीरीज आगे बढ़ी, प्लस 3 5, 10 से 17 प्लस 7। पैटर्न आपको समझ आ गया। 3 5 7 तो आगे 9 प्लस होना चाहिए, यहीं मत रुकिए, आगे 11 प्लस भी होना चाहिए। 17 में 9 जोड़ा 26, तसल्ली के लिए अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आगे 9 के बाद 11 प्लस होकर के 26 में 37 मिलेगा तो उत्तर की पुष्टि हो चुकी है। 26 में 11 जोड़ने 37 नहीं मिलता, ये वाला पैटर्न नहीं मिलता, तो ये पैटर्न भी गलत होता है। तो 26 हमने जो रिक्त स्थान में भरा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या दिया गया है। I35 EYE बराबर है तो ऑफ OFF। फिर अल्फाबेट से रिलेटेड, यहां अल्फाबेट्स, यहां नंबर, तो इसका मतलब इस वाले अक्षर तो कहीं भी नहीं है, डिफरेंट यहां अलग यहां अलग यहां अलग। तो तुरंत देखते ही नंबर क्लिक करेंगे। 5 25 5 और 25 30 और 5 35, इनकी कैलकुलेशन करके 35 लिख दी। एग्जाम्स में अल्फाबेट्स के नंबर भी मत डालिएगा, परिपूर्ण हो जाइएगा। तुरंत 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। 15 6 21 और 6 27 आपका राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। यानी क्या किया है मैंने, यहां आपको नंबर याद हो तो ऐसे 15 6 6, इनका टोटल उसने क्या था, हम भी टोटल 15 6 21 6 27, माइंड में नंबरों को याद रख के उधर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बिना नंबर डाले। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। अल्फाबेट्स महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उसके नंबर याद कीजिएगा। बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ग्रुप डी मॉर्निंग 11/11/2018 कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी पीछे सीखा था। बोर्ड मास का प्रयोग, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस यूज होगा यदि उसके अंदर ब्रैकेट या ऑफ नहीं है। 16 2 4 7 8, यदि इतना दिया होता मैथ का सवाल होता, लेकिन इससे पहले कुछ कंडीशन दे दी तो रीजनिंग का बन गया कि प्लस को प्लस ना मान करके गुणा माना है, गुणा को प्लस माना है, माइनस को भाग और भाग को उसने माइनस माना है। तो आइए देखते हैं। 16 गुणा 2, यहां गुणा की वैल्यू उसने प्लस मानी है, गुणा की वैल्यू प्लस कर दिया है। फिर उसने भाग दिया है, भाग का अर्थ माइनस, भाग की वैल्यू माइनस। फिर उसने यहां प्लस दिया है, देखिएगा
प्लस का अर्थ गुणा दिया गया, प्लस का अर्थ गुणा, ठीक है। फिर उसने माइनस दिया, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है, भाग। यहां तक बात क्लियर है। अब प्रिय विद्यार्थियों हमें देखना है, सबसे पहले भाग हल होगा, इतने इतने को हल करेंगे यानी 7/8 हो गया। क्या हो गया, 7/8 हो गया भाग हल। कई बच्चे सोचते हैं ये कटा नहीं, अपने आप आगे कट जाएगा, 7/8 इतना भाग हल हो गया, ये चीज ठीक है। अब गुणा हल होगी, इतना इतना, 4 दूनी 8 कट गया, 7/2 इतना क्या आ गया हमारा, 7/2। अब प्लस 16 और 2 18, इन दोनों के बीच इतने में से निकल के आया 7/2, आगे से 18 इन दोनों के बीच माइनस। अब देखिए 18 माइनस 7/2 हल करना है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, 36 में से 7 गया आपका 29/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमने कर दिया 18 माइनस 7/2, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा -7 और 29/2, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 18 दूनी 36, 7 गया 29/2, ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या दिया है। फिर अल्फाबेट से रिलेटेड देखिएगा, एक एक पेपर में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड आए हुए हैं। एक ही एग्जाम्स की बात करें, ग्रुप डी 11/11/2018 इवनिंग शिफ्ट, देखिएगा CXD, EVF डैश IRJ KPL। आइए देखते हैं, नंबर्स डालिएगा, फिर बता रहा हूं अल्फाबेट्स के एग्जाम्स में नंबर भले ही ना डालिए, माइंड में अपने एग्जाम्स तक जाएं जब जरूर लेके जाएं। 3 24 4, 5 22 6, 9 18 10, 11 16 12। एक बात तो समझ आ गई देखते ही, 3 4 प्लस 1 है आगे पीछे वाले में, 5 6 प्लस 1 आगे पीछे, 9 10 प्लस 1 आगे पीछे, 11 12 प्लस 1 आगे पीछे। तो इसका मतलब यहां कोई ऐसा नंबर प्लस 1 किस किस में प्लस 1 है, 8 7 इसमें तो नहीं है, 7 8 इसमें बिल्कुल है, 8 7 इसमें भी नहीं है, 7 8 दो ऑप्शन तो मिल गए, ये और ये, जिसमें प्लस 1 है। आइएंगे अब बीच वाला नंबर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इनमें बीच में ही डिफरेंट है, क्योंकि जितना छोटा उसका मेथड देखो, 2 में दे दिया, यदि 1 में होता मैं इधर टिक करता, आगे बढ़ते, लेकिन अब की बार 2 में मिला, सेम पैटर्न आगे पीछे, लेकिन बीच के नंबर में डिफरेंस दे दिया। ये बीच वाला ढूंढ ले, 24 2 कम 22, तो 2 कम 20 टी, 2 कम 18, 2 कम 16, किसमें टी है, बीच वाला अक्षर इसमें टी है, आंसर। इस तरीके से जितना छोटा हो उसके 5 सेकंड में आंसर दो, फिर भी कंप्लीट सॉल्यूशन सीखते हैं। आइए डायरेक्ट आंसर और अब कंप्लीट सॉल्यूशन देखिएगा। यहां से अब देखिए प्लस 1 1 हो रहा था तो ये आ गया। अब डायरेक्ट देखिए सॉल्यूशन, 3 पहले अक्षर उठाऊं, 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ूं तो 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 2 11, फिर 24 2 कम 22, 2 कम 20, 2 कम 18, 2 कम 16, दूसरे अक्षर, फिर तीसरे 4, 2 प्लस 6, 2 प्लस 8, 2 प्लस 10, 2 प्लस 12। या इसके आगे पीछे वाले उठा लो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसके आगे पीछे वाले उठाए थे, क्या था प्लस 1 1, क्या था प्लस 1 1। अब इसका पहला अक्षर कैसे ढूंढना होता है, देखो इस 4 पे खत्म 5 से शुरू, तो 6 पे खत्म 7 से शुरू, और इसमें प्लस 1 होना है और बीच के 2 2 कम है, ऐसे भी कर सकते हैं। अनेकों तरीके होते हैं, अनेकों मेथड्स, अपने आप मेथड्स बनाना सीख जाओगे जब आप नंबरों में परिपूर्ण होके उसके आप सीरीज की प्रैक्टिस करोगे। 40-50 क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, अपने आप आपके माइंड में बातें निकल के आएंगी, क्या कर रखा है प्लस 1 माइनस 1, सारी चीजें प्रैक्टिकली जब करके देखोगे अपने आप आपको दिखाई देंगी, उसमें नजर आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा फिर श्रृंखला से रिलेटेड दिया गया है। 125-27-8-1-0, सीरीज पीछे की ओर आ रही है, इसका मतलब प्लस गुणा का यूज नहीं होगा, इसका मतलब पीछे की ओर आ रही है। देखेगा अब पीछे आप देखते ही नंबर आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सभी क्या हैं, किसी न किसी के क्यूब हैं। ये किसका है, 5 का क्यूब। अब सीरीज पीछे आ रही, यहां कोई क्यूब रहा होगा, ये है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये है आपका 2 का क्यूब, ये है आपका 1 का क्यूब, ये है आपका 0 का क्यूब। इसका मतलब मैं
पीछे से आ गया 5 का क्यूब आगे से पीछे, तो यहाँ 3 का 2 का 1 का, तो बीच में क्या रहा होगा 4 का क्यूब 64। चाहूं तो मैं पीछे से आगे भी बढ़ सकता हूं, उधर आगे बढ़ जाएंगे इधर पीछे हट जाएंगे। 0 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या दिया गया, फिर अल्फाबेट से रिलेटेड बार 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 इजोटी शब्द को याद रखिएगा, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25 जिन विद्यार्थियों को नंबर्स याद नहीं हैं वो इस मेथड से नंबर्स याद कर लीजिएगा। रोड को 38 लिखा गया है, ROAD, रोड बराबर 38। पूछा क्या है, लाइट बराबर LIGHT। देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं पेपर में, 18, 15, 33, 1, 34, 4, 38, 12 और 9, 21, 21, 28, 8, 36, 36 और 20, 56। ऑप्शन डी राइट आंसर। 5 सेकंड से पहले आंसर। लेकिन आइए समझते हैं, नंबर याद होंगे तो तुरंत ऐसे ही आप भी 5 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। वहां नंबर डालने की आवश्यकता नहीं जैसे मैंने बताया, लेकिन आपको समझाने ओ होता है 15, A1, D4। अब हम देखेंगे इनकी कोई ना कोई कैलकुलेशन 38 रही होगी, तो 18 और 15 जोड़ा 33, 1 जोड़ा 34, 4 जोड़ा 38, इन सभी का योग हमें 38 मिला। तो जैसा वो चलेगा उसके पीछे पीछे हमें भी चलना है। तो लाइट को चेक करेंगे, L 12, I 9, J 7, H 8, T 20। 12 और 9 21 और 7 28 और 8 36 और 20 56 हो जाएगा। तो अल्फाबेट्स के लिए एक बार नंबर याद कर लोगे, हजारों ट्रिक्स बनती हैं, ट्रिक्स का रट्टा मत लगाइए। ट्रिक्स तो अपने आप बनाना सीख जाएंगे, अपने आप निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि वो पहले आपको हर बार चलकर दिखा रहा है, कोई वैल्यू दे रहा है कि इसके सामने ये वैल्यू है, फिर आपसे पूछ रहा है कि इसके सामने क्या वैल्यू आएगी। तो उसकी वैल्यू को हमें बस चेक करना होता है, उसकी पुष्टि करनी होती है कि वो वैल्यू किस प्रकार से दी गई है, तभी उसी वैल्यू के हिसाब से हमें आगे अपनी खुद की वैल्यू निकालनी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया है, बोर्ड मास यूज होगा जैसा सिंप्लीफिकेशन में हम यूज करते हैं। देखेगा स्टेटमेंट लिखते हैं 16, 14, उसके बाद है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद 6 इक्वल। बीच के मैंने छोड़ दिए क्योंकि अभी इनमें पुट करेंगे। ए की वैल्यू उसने क्या दी है, प्लस, तो ले लो ए की वैल्यू प्लस। सी की वैल्यू आप देख रहे होंगे, सी की वैल्यू उसने दे दी है मल्टीप्लाई, गुणा। फिर आगे देखेंगे डी की वैल्यू उसने भाग, यहां भाग, और फिर बी की वैल्यू माइनस दे दी है, तो बी की जगह माइनस। और बोर्ड मास मैंने सिखाया था, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ यानी का यानी गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस क्रम में हम उनका यूज करते हैं। पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर का यानी गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। बच्चों किसी को कंफ्यूजन है कि 2 गुणा कौन सी पहले हल होगी, ये वाली, क्योंकि वो डायरेक्ट गुणा नहीं, वो एक जगह का भी लिख सकता है, एक जगह सीधे गुणा का निशान लगा सकता है। जिसमें का या ऑफ लिखा है उसकी जगह हमें खुद गुणा का निशान लगा के इस मल्टीप्लाई या इस भाग दोनों से पहले उसको सोल्यूशन करना है। आइए यहां सिर्फ सिंपल 4 निशान है, कौन से, नीचे वाले 4 निशान है, भाग, गुणा, प्लस, माइनस, क्योंकि इसकी जगह तो का लिखा मिलेगा या ऑफ लिखा मिलेगा। तो देखिएगा 4 ही निशान है, पहले भाग हल होगा, 6 भाग 3 2 मिल गया। अब इतनी मिल गया, इसका आउटपुट तो हमें 2 मिल गया। अब 14 गुणा 2 इनके बीच में गुणा है, 28 मिल गया। इसके आगे प्लस है 16, पीछे क्या है माइनस 6। 16 में 28 जोड़ेंगे 44, 44 में से 6 गया 38। ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा फिर कैलेंडर से रिलेटेड सवाल दिया गया है। 18 मार्च को बुधवार है, तो 1 मार्च को क्या रहा होगा। तो आइए देखते हैं, पीछे जाना है। 18 मार्च को दिया गया है और पीछे
1 मार्च का हमसे पूछा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, बार बार फिर समझा रहा हूं, मत रटिएगा, कैलेंडर्स को देख के दिमाग में भय पैदा मत कीजिएगा। सिंपल सी एक ही बात है, प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। जो मेरी इस बात को समझ लेगा उसका कैलेंडर में कभी सवाल गलत नहीं होगा। प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट, या प्रत्येक दिन 1 वीक बाद, प्रत्येक दिन 1 सप्ताह बाद रिपीट। यानी मेरा कहने का मतलब है, आज यदि बुधवार रहा होगा तो 7 दिन बाद भी बुधवार ही होगा, 7 दिन पीछे भी बुधवार रहा होगा, फिर वो 7 दिन हम जा चुके हैं। देखिए, आज से हम 7 दिन जा चुके हैं। आज यदि बुधवार, 7 दिन बाद भी बुधवार, अगले 7 दिन बाद भी तो दोबारा से बुधवार ही आएगा, अगले 7 दिन बाद फिर दोबारा से बुधवार आएगा। पहली बात, आज बुधवार तो 7 दिन बाद बुधवार, तो मैं यहां से तो 14 दिन चला गया, 7 की पैटर्न में 7 और 7 14 दिन बाद बुधवार मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद, तो यहां से 21 दिन चला गया, 21 दिन बाद भी मुझे बुधवार मिल रहा है, 28 दिन बाद भी, यानी 7-7 के पैटर्न में जितना भी हम आगे बढ़े या पीछे हटें, क्योंकि पीछे हट के देख लो, यहां बुधवार है, 7 दिन पीछे भी तो बुधवार ही रहा है, फिर 7 दिन पीछे भी तो बुधवार, फिर 7 दिन पीछे बुधवार। तो आइए देखते हैं, 18 मार्च को बुधवार, 1 मार्च को क्या 18 को बुधवार है, इसका मतलब 7 दिन में पीछे आऊं तो 11 को भी क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। 11 से मैं फिर 7 दिन पीछे आऊं तो 4 तारीख को भी क्या रहा होगा, बुधवार। जब 4 को बुधवार मिल गया है हमें, तो 3 को क्या रहा होगा, मंगल, 2 को क्या रहा होगा, सोम, और 1 तारीख को क्या रहा होगा, रविवार। ऑप्शन बी दिया गया है राइट आंसर। अब देखिए, इसी को और डायरेक्ट कर सकते थे, 18 को दिया गया है बुधवार, बताना कब का है, एक कंसेप्ट में ट्रिक है, जो कंसेप्ट को सीख गया है 1 तारीख को ही बताना था, बिल्कुल 18 को बुधवार, 1 को बताना। कितने दिन पीछे आना, 17 दिन पीछे आना है, मत आइए सिखाया गया था। 17 दिन कोई पीछे जाने की कहता है, इसमें से 14 दिन को तो उड़ा दीजिएगा। क्यों उड़ा दीजिए, 14 दिन का एक पैटर्न हो गया, 7 से जितना डिवाइड हो उस सबको उड़ा दीजिए। क्यों, 1 सप्ताह बाद भी, यानी 17 दिन को मैं 2 सप्ताह 3 दिन बोल सकता हूं, 2 सप्ताह 3 दिन। आज बुधवार, 1 सप्ताह बाद भी बुधवार, 1 सप्ताह पीछे भी बुधवार। आज बुधवार, 2 सप्ताह आगे भी बुधवार, 2 सप्ताह पीछे बुधवार। आज बुधवार, 50 सप्ताह आगे जाओ तो भी बुधवार, 50 सप्ताह पीछे जाओ तो भी बुधवार। आज यदि बुधवार 500 सप्ताह आगे जाओ तो बुधवार, 500 सप्ताह पीछे जाओ तो बुधवार। तो समझिएगा, 18 को बुधवार, 1 को निकालना था, 17 दिन पीछे मत जाइएगा, कट कर दो। 14 दिन तो सीधे, यानी 2 सप्ताह और 3 दिन, 2 सप्ताह को उड़ा दीजिए, सिर्फ बुधवार से 3 दिन पीछे। माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। समझाने के लिए इतना कुछ बता रहा हूं, पूरे कंसेप्ट को वापस ट्रिक पे लेके आ रहे हैं। फिर देखिए, 18 को, 1 को, 17 दिन पीछे, माइंड में ही मत जाइए। 14 को तो कट कर दो, क्योंकि 2 सप्ताह है, सिर्फ 3 दिन पीछे जाना है, या 4 दिन आगे चले जाओ, एक ही बात है। बुधवार से 3 दिन पीछे जाइएगा, मंगल, सोम, रवि, या 3 दिन पीछे जाओ या 4 दिन। क्यों, यहां खड़ा हूं मैं, कोई मुझे यहां से 3 दिन पीछे धकेल रहा है, मैं 4 दिन आगे जाऊं, ये वाला और ये वाले बिंदु का गैप वापस 7 हो गया। यहां जो दिन होगा 7 दिन बाद वही दिन, यानी कोई 3 दिन पीछे जाने के, 4 दिन आगे चले जाओ। तो 3 दिन पीछे जाके देखा बुधवार से रविवार, अपनी तसल्ली के लिए 4 दिन आगे भी जाके देख लो, बात सेम है। चाहे आप 3 दिन पीछे जाओ या 4 दिन आगे, बुधवार से 4 दिन आगे चलो। वीर, शुक्र, शनि और रवि, 4 दिन बाद रवि, 3 दिन पीछे भी रवि, आंसर बी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए करेंगे इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप सीख गए होंगे। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।